सुबह का लॉस था भैया, भैया में तो प्रॉफिट है। एंड का भी पैसा का भी। रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए विच इल्ड टू बाई प्रोडक्ट बी और सी। कंपनी क्या बनाना चाहता था? प्रोडक्ट ए गलती से क्या बन गया और एक्स्ट्रा में बी और सी। द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चर फॉर द पीरियड वाज 8,200। द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज 33 1/3, 25 और 15% रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रोडक्ट ए में टोटल फायदा है 33 1/3, प्रोडक्ट बी में फायदा है 25% और प्रोडक्ट सी में फायदा है 15%। द सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, बाकी का सारा एक्सपेंसेस यानी कि जॉइंट एक्सपेंसेस के बाद जो सेपरेट एक्सपेंसेस लगता है वो ए का, बी का, सी का, तीनों का दिया हुआ है 450, 325 और 150 रुपए। ठीक है। सेल्स हुआ है 6,000, 4,000, 2500। 6,000, 4,000, 2500 लेस प्रॉफिट। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट था ना, कई लोग कर रहे थे हम लोग। टोटल कॉस्ट आ गया 4,000, 2,125 और सेपरेशन कॉस्ट हम लोग को दिया था 450, 325, 150। सब में कुछ टिपिकल नहीं है, खाली कैलकुलेशन करना ये सीखो कैलकुलेटर पे। 6,000 का 33 1/3% बोला था, कैसे करेंगे? जब भी 33 1/3% बोलता है उसको मतलब 1/3। 6,000 का 1/3 करो। हाँ, 2,000। कोई दिक्कत है इसमें? और बाकी सब तो 25% और 15% निकालना इजी है, 33 1/3 दिक्कत होता है। एक और अल्टरनेटिव है, कैलकुलेटर पे देखो 6,000, उसका देखो 33.333 पूरा एंड तक लेके जाओ, इंटू 33% कितना आ रहा है? 1,999, यानी कि 2,000 रुपये लगभग। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी सा सम से। हाँ, इसमें थोड़ा मेहनत है। हाँ। A chemical process needs 60% of the material introduced as a main product A, by product B 15%, by product C 20% और 5% being salvage। ठीक है। हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसका 60% मेरा मेन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, 15% से बाई प्रोडक्ट बनता है और दूसरा बाई प्रोडक्ट 20% से बनता है और बाद बाकी 5% नुकसान हो जाता है, वेस्टेज। अभी तक ये वेस्टेज हम लोग कहीं नहीं देखे थे। अभी तक जो भी सम्स कर रहे थे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का, उसमें वेस्टेज हम लोग कहीं नहीं देखे थे। ठीक है। The ratio of apportionment of raw material and labor in the process product is as follow। कैसे प्रोडक्ट, कैसे मटेरियल यूज होता है ये समझो। कह रहा है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ बी। यानी जितना बी में रॉ मटेरियल लगता है उसका आधा किस में लगता है? सी में। तो बी में कितना लगता है? 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1/2 टाइम्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ बी। और ए में 1.5 गुना लगता है। कितना लगता है? 1.5 गुना। कोई दिक्कत? इसका मतलब फिर अगर रेशियो क्या बन रहा है, बी अगर 1 है, अगर 1 यूनिट लग रहा है तो ए 1.5 लगेगा और सी 0.5 लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? A product required double time need for the production of 1 यूनिट ऑफ बी। ए को 2 गुना टाइम लगता है बी के मुकाबले। ठीक है। ए रिक्वायर्ड डबल टाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी एंड 1 यूनिट ऑफ सी। जितना टाइम बी और सी में लगता है उसका डबल टाइम ए अकेले लगता है बनने में। ठीक। प्रोडक्ट सी रिक्वायर हाफ टाइम रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ बी। कोई दिक्कत? कह रहा है कि सी जब बनता है तो सी में आधा समय लगता है बी के मुकाबले। ठीक है।
ओवरहेड आर अब्सॉर्ब इन द रेशियो ऑफ 6:1:1। दो तो रिश्ता है, तुम दिमाग में रिलेशन जहाँ पे बताए याद रखो। दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है मटेरियल, एक है लेबर। मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है, मटेरियल के लिए क्या रहा है कि अगर बी में 1 kg मटेरियल लगता है तो उसका आधा यानी कि हाफ के जी सी में लगेगा, और उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 kg ए में लगेगा। लेबर के लिए क्या बात बोल रहा है, लेबर के लिए क्या रहा है कि बी बनाने में अगर 1 घंटा टाइम लगता है तो सी बनाने में उसका आधा टाइम लगेगा, आधा घंटा। लेकिन ए बनाने में दोनों को कंबाइन करके डबल यानी 3 घंटा लगेगा। 1 घंटा बी का, आधा घंटा सी का, टोटल 1.5 घंटा हुआ, और उसका डबल कर देंगे तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी का जो भी खर्चा हो वो 6:1:1 के रेशियो में बांट देना है। कोई दिक्कत, अगर मान लो 8 रुपए का खर्चा लग रहा है तो 6 रुपए ए के खाते में लिखना है, 1 रुपया बी और 1 रुपया सी के खाते में। इनपुट लगाए थे 1,000 यूनिट, कितना लगाया था, 1,000। कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लेबर लगा था 4100 और ओवरहेड लगा था 6,000। ठीक है। ये कितना बन रहा था, 60%, बोला था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। बी कितना, और 5% क्या हो रहा था, कोई दिक्कत ही आता है। ये 3 चीज, कितने यूनिट सामान लगाए थे, 1,000, लगा था ना। 1,000 में से 60% यानी 6 यूनिट ए बनेगा, 15% बी बनेगा, और 20% सी बनेगा, और 5% लॉस। तो ये पहला वाला चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब जरूरत है हम लोग को रेशियो का, किसका, रेशियो का, जो हम लोग निकाल के रखे थे। पहले देखते हैं रेशियो ऑफ अपॉर्चुनेट ऑफ ईच यूनिट। अगर बी में एक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, एक्स अमाउंट, तो सी में उसका आधा होगा तो 0.5x, कोई दिक्कत नहीं है। और ए में बोला था कि अगर बी में एक्स यूनिट ऑफ मटेरियल खर्चा होता है तो ए में उसका 1.5 गुना, तो 1.5x, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, है तो बोलो, पक्का। दूसरा, अगर इस हिसाब से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या निकलेगा, 3:2:1। क्या निकलेगा, 3:2:1। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 0.5 का टेबल आता है, 0.5 का टेबल नहीं आता। 0.5 इंटू वन, 1, 0.5 इंटू टू, 2 आएगा कि 1 आएगा, 1 आएगा। 0.5 इंटू 3, 1.5, हो गया ना। तो 0.5 इज टू 0.5 इंटू 1, 1 आया। 0.5 इंटू 2, 1 आएगा। तो x का मतलब क्या होता है, 1x, x का मतलब क्या, 1x। और 0.5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1.5, मिल गया। x x x तीनों में से कट जाएगा तो बचा क्या, 3:2:1, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत? अच्छा, ए में कितना खर्चा कर रहे थे? 600 यूनिट, करेक्ट। मतलब 600 यूनिट ए बन रहा था। 600 × 3, ऊपर रेशियो मिला है ना, ए का रेशियो क्या है? 3। 600 × 3, ए बन कितना रहा था? 600। 600 × 3 कितना हो जाएगा? 1800। कोई दिक्कत? बी बन रहा था 150 यूनिट, 150 × 2 कितना हो जाएगा? और सी कितना लग रहा था? 1। और सी बन रहा था 200 यूनिट। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कौन कौन कितने यूनिट बन रहा था, उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे पास आ रहा 1800, 300, 200। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 18:3:2। कोई दिक्कत? मटेरियल इस रेशियो में बटेगा, मटेरियल इस रेशियो में बटेगा। अब जरा देखो मटेरियल के लिए खर्चा टोटल कितना हुआ था? 4600 रुपया। कोई दिक्कत है? आता कितना खर्चा हुआ था? 4600 रुपया। इसको किस रेशियो में बांटना है? 18:3:2। और रेशियो निकला कैसे? नीचे दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया हुआ था कि अगर बी में 1 लगेगा तो सी में उसका आधा और ए में उसका 1.5 गुना। वो रिलेशन से पहले एक रेशियो निकाले, फिर दूसरा रेशियो किससे निकाले कि कौन सा कितना कितना पीस बन रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? तो कोई दिक्कत होगा तो बोलो। क्लियर है यहाँ तक? लेबर के लिए क्या बोला था? कि अगर बी को बनाने में मान लो वाई घंटा लगता है, कितना लगता है? वाई। तो सी को बनाने में इसका आधा घंटा लगना चाहिए, 0.5। कोई दिक्कत नहीं है। और बोला था ए में दोनों को मिला के उसका 2 गुना टाइम लगेगा। यानी कि सी को बी को बनाने में कितना लगा था? वाई। और सी को बनाने में 0.5 वाई। टोटल हो गया 1.5 वाई। कितना हो गया? और बोला था दोनों को मिला के 2 गुना, तो 3 वाई। किसके लिए खर्चा लगेगा इतना टाइम? ए के लिए। अब नया रेशियो क्या हो गया? ए के लिए 3 वाई, बी के लिए वाई, और सी के लिए 0.5। फिर वही टेबल से कर, 0.5 का टेबल, 1, 2 और 6। कोई दिक्कत? कितना कितने यूनिट बन रहा था? 600, 150, 200 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो क्या आ गया? 36:3:2। ए का कितना बन रहा था? 600 × 6। बी का कितना बन रहा था? 150 × 2 और 200 × 1। ऊपर वाला रेशियो से और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रेशियो आ गया 36:3:2। लेबर का खर्चा कितना है? डायरेक्ट लेबर 4100 रुपया। इसको किस रेशियो में बांटना है? 36:3:2 में। खत्म। अब आखिरी खर्चा बचा, वो बचा है ओवरहेड। क्या बचा है? ओवरहेड कितना है? 6000। और इसके लिए हम लोग को रेशियो दे दिया था 6:1:1। कौन सा रेशियो दिया था? बांट दिया 6:1:1 में। कोई दिक्कत? पक्का? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था? कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं, या फिर ध्यान से समझना, हम लोग इसको वेटेज मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेटेज। क्यों वेटेज मेथड कह सकते हैं? तुम देखोगे रेशियो निकालने के बाद सबका यूनिट से मल्टीप्लाई किए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि तीनों को बनने में बराबर टाइम नहीं लगता है। इसके पहले हम लोग कुछ कुछ सम्स करते थे, तो ए कितना बना, बी कितना बना, सी कितना बना, सबको जोड़ देते थे। और जोड़ के 3 प्रोडक्ट है तो 3 से डिवाइड दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 बात को ध्यान में रखे हैं। 3 चीज को। पहला कि तीनों ही प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, ना बराबर मटेरियल लगा है,
ना बराबर टाइम लगा है ना बराबर ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब खर्चा। तो फिर कितना कितना लगा है उस अकॉर्डिंग आपको बताया था, तो रेशियो निकाले। ठीक है, और उसको वेटेज से ही थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू बी और सी, तो ज्यादा खर्चा ए पे गिरना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? The following data have been extracted from the book of the Messrs. Southern Coke Company Limited. कोक, कोल tar, बेंजोल, सल्फेट ऑफ अमोनियम गैस, ये सारा प्रोडक्ट बन रहा है। और कितना टन या कितना केजी बन रहा है वो देखो, एल्ड इन केजी ऑफ रिकवर्ड द प्रोडक्ट पर टन ऑफ कोल। कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना बन के तैयार हो रही है हम लोग को बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइस ऑफ कोल इज 80 पर टन, कितना लग रहा है हर टन का? 80 रुपया। द डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ इज 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली पर टन ऑफ कोल। डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड कितना लग रहा है? 40 और 60। कब तक का? पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ, यानी कि उस पॉइंट तक जब तक कि सारा प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हुआ है, वहां तक का खर्चा। कैलकुलेट द मटेरियल लेबर टोटल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बेसिस ऑफ वेटेज। यानी साफ है, जो जितना ज्यादा बना होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा खर्चा आएगा। आया ना? मटेरियल में टोटल कितना खर्चा लगा था? 80 रुपया लगा था ना? 80 डिवाइडेड बाई 80 रुपया कितना के लिए खर्चा किए थे? जो हम लोग 80 खर्चा किए थे, ये कितना के बराबर है? ये बराबर है 2000 का। हमको निकालना कितना है? मान लो 1420, पहला वाला निकालना है। क्या निकालना है? तो जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड, जो निकालना है मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 56 आ गया। अगर हमको दूसरा का निकालना हो तो कैसे करेंगे? 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 120 करो, कितना आता है? तब कैलकुलेटर लेके फिर करो। 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 22, 0.88 आएगा। फिर तीसरा क्या? 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 26, 1.04 मैच कर रहा था। फिर क्या है? 412 पे निकालो। 412 तो 48। फिर से बोल रहे करो, 80 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 412। 80 है 2000 इंटू 412। आ रहा है ना? ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो खुद दिखाया कैसे किया है, ये बना था 14 से 20, ये वाला 120, ये वाला 22, 26, टोटल कितना था? 2000, 2000, 2000, 2000। सबका परसेंटेज निकाल लिया। क्या कर लिया? परसेंटेज। और परसेंटेज निकालने का 80 का 71% तो भी आएगा। 80 का 6%। बात हो गया तो
तो दो तरीका तुम्हारे पास हो गया। तीसरा तरीका, एक और तरीका हम बता रहे हैं कि 80 रुपए दिख रहा है ना, इस 80 रुपया को इस पूरे के रेशियो में बांट दो, तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन जब रेशियो निकालेंगे तो वो गंदा सा रेशियो नहीं आएगा, 1420:120, 22, 26, 412। थोड़ा अजीब सा रेशियो नहीं आ जाएगा, टू का टेबल से भी काटेंगे तो, थोड़ा सा है कि नहीं है? ठीक है, तो इसी वजह पे सिंपल सा ट्रिक क्या हम लोग लगाए, जो शुरू से सीखता है, जो जिसके बराबर है डिवाइड जो निकालना है मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, लेबर का खर्चा कितना लगा है? 40। 40 रुपया कब खर्चा लगा? जब 2000 बना रहे तब। करो 40 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 120। एक सौ बीस की 14 तो 20 बोल देते हैं, 120 बोल देते हैं, तो आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह सबका निकाल सकते हो, 40 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 412 करो। आखिरी वाला कर रहे गैस का, आ गया 8.24, कोई दिक्कत नहीं है। अब आखिरी खर्चा क्या है? 60। इसका भी वैसे ही करके देख लो, 60 कितना रुपए के लिए खर्चा लग रहा है? 60 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 412, आ गया ना? कुछ टफ नहीं था, क्लियर है बात? अब एक चीज देखो भैया, आप बोले ये वाला भी सम्स वेटेड मेथड था, ये वाला भी सम्स वेटेड मेथड था, ठीक है। अब दोनों में रेशियो निकाल के ही बन सकता है, और आप ये भी बताए जो जिसके बराबर है डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ सकता है। लेकिन भैया फिर भी वहां मेहनत ज्यादा थी, मेहनत कम है, पता है क्यों? वहां पे बोल दिया था कि प्रोडक्ट ए में जितना माल लग रहा होता प्रोडक्ट बी में नहीं है, जितना प्रोडक्ट बी में लग रहा होता प्रोडक्ट सी में नहीं। बोला था ना मटेरियल, ठीक है। फिर बोला था कि जितना टाइम ए के लिए लग रहा है उससे कम टाइम बी में लग रहा है, बी से भी कम टाइम सी में लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बस यूनिट दिया और खर्चा दिया, उसके अकॉर्डिंग बांट देना। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बात? तीन तरीका बताया, एक बुक बताया, दो तरीका हम बताए, एक रेशियो निकाल कर, एक जो जिसके बराबर उससे डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान से एक आखिरी तरीका सुनो, कैलकुलेटर पे लिखो 80 80 डिवाइडेड 2000 इक्वल टू 2 आया। तुमको किसका पता करना है? मान लो सर, मान लो इसका पता करते हैं, गैस का 412 मल्टीप्लाई कर दो 412 पे, आ गया। टोटल खर्चा पकड़े, टोटल यूनिट पकड़े, डिवाइड दे दिए, और जो जो जितना जितना बना उससे मल्टीप्लाई कर दिए। लेबर के लिए भी वही है, 40 डिवाइडेड 2000 करो, इंटू 412 का ही कर लो, हो गया। बुक एक बताया, हम चारों तरीका बताए, कल जब करेंगे तो यही सम, मान लो ऐसा ही सम हमको चारों तरीका से देखने को चाहिए, ठीक है। चार तरीका क्यों है हम लोग के पास, उसका भी रीजन समझा दे रहे हैं। अभी हम लोग के लिए जो सबसे पहले तरीका बताया वो सबसे इजी था, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा सम्स रहेगा, जो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर यहाँ पे मेरे को 1420 120 की जगह ऐसा दिया रहता 20 10 30 15 50 ऐसे, तो रेशियो निकाल के करते, रेशियो इजी जी आता, छोटा छोटा रेशियो आता, फिर उसको 2000 को रेशियो बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। A factory engaged in the production of chemical X in the course of manufacturing by byproduct Y is produced, क्या बन गया है? Y।
विच आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस हैज अ कमर्शियल वैल्यू, जिसका अपना एक अपना वैल्यू कमर्शियल वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइप कमर्शियल कमर्शियलाइजेशन, ये सब वर्ड समझ में आता है? प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब हुआ कि मान लो कोई कंपनी, एग्जांपल सैमसंग, ठीक है, कंप्लीटली बेंडिंग फोन बना रहा है। क्या बना रहा है? बेंडिंग। तो वो किसी शो में या कहीं पे जाके वो फोन को प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी फोन बन के तैयार हुआ नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। वो बस एक सैंपल दिखा दिया कि मेरे अकॉर्डिंग फोन का फ्यूचर ये है, अभी उसके ऊपर काम करेगा। वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। कमर्शियल कमर्शियलाइजेशन उसको बोलते हैं जब प्रोटोटाइप पूरा बन के रेडी हो जाता है और मार्केट में अब वो तैयार है बिकने के लिए, और उसका कुछ खास कस्टमर बैठा हुआ है उसको खरीदने के लिए। बस में, जैसे हम लोग के लिए वेंडिंग फोन का कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। प्रोटोटाइप है तो भी बन जाएगा, तो हमको पता है लाख रुपए से नीचे का तो बिकेगा नहीं। तो हम उसके इंटेंडेड कंज्यूमर नहीं। बट जब उस प्रोडक्ट के लिए कोई इंटेंडेड मार्केट, इंटेंडेड कंज्यूमर होगा, तब एक और बार बताते हैं। टाटा ग्रुप के तहत एक नया स्टार्टअप किया गया था, यंगस्टर लोग, थोड़ा बूढ़ा लोग के साथ आके टाइम स्पेंड करें। बस में तो ये जो था अभी तक कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इसका कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। ये एक थॉट था, प्रोटोटाइप था, प्रोडक्ट। ठीक है। रीजन क्या है? अभी से 10-15 साल पीछे चल जाए, अब तो नहीं लेकिन और 10-15 साल पीछे चल जाए, हर जितना भी बूढ़ा बूढ़ा जो था 99% लोग के घर में सब फैमिली मेंबर रहता था, कोई ना कोई रहता था, तो उन लोग को उतना रिक्वायरमेंट नहीं था। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, तो अब मार्केट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, हम लोग को ऐसा लोग चाहिए जो हम लोग के साथ आके टाइम स्पेंड करे, रहे। ऐसे कोई दिक्कत है इस बात को? क्लियर है जी? बात को? तो जब तक कोई प्रोडक्ट, तीन स्टेज होता है, एक प्रोटोटाइप आप सोचे हो, दूसरा वो प्रोटोटाइप रेडी हो गया है, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियल वैल्यू मतलब कि वो अब बिकेगा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है इसमें? फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जॉइंट एक्सपेंस और सेपरेट एक्सपेंस। एक्स का अलग से खर्चा बताया है, वाई का अलग से खर्चा बताया है, और एक्स और वाई का मिला के कितना खर्चा हुआ था? 10,000, 4,000, 25। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत यहाँ पे है कि भैया अगर हमको सेल्स वैल्यू दिया रहता ना, क्या दिया रहता? सेल। तो हम सेल में से प्रॉफिट को माइनस करते, टोटल खर्चा आता, उसमें से पोस्ट कॉस्ट को माइनस करते, जैसे करते फॉरवर्ड में कर रहे थे, तो हम लोग का जॉइंट कॉस्ट निकल जाता। लेकिन इसमें सेल्स दिया है क्या? नीचे देखो, द आउटपुट फॉर द मंथ वाज 150 क्विंटल ऑफ एक्स एंड 50 क्विंटल ऑफ वाई। 150 क्विंटल क्या बना है? एक्स, और 50 क्विंटल क्या बना है? वाई। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई इज 200 क्विंटल और द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट वाई इज 33 1/3 ऑन कॉस्ट। प्रिपेयर अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल। हमको एक्स का हिसाब बताना है, मेरे को वाई का सारा हिसाब किताब दे दिया है, एक्स का हिसाब किताब नहीं दिया है। कोई दिक्कत? अब प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बट प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले हम लोग के दिमाग में जो फॉर्मेट है, सेल्स लेस प्रॉफिट, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, यही दो प्रोडक्ट है। हमको क्या पता है? यूनिट पता है। इसका कितना बोला है? एक्स का, एक्स का यूनिट बोला है 150 क्विंटल, और वाई का कितना बोला है? 50। ये ना, हमको सेलिंग प्राइस पता है, एक्स का नहीं पता, बट वाई का पता है। वाई कितना बोला है? 200 रुपये पर क्विंटल बोला है ना। हमारा सेल्स कितना आ जाएगा?
50 इंटू 200 कर दो, कितना आ रहा है? आई थिंक 10,000 रुपये आएगा, आएगा ना? अच्छा, प्रॉफिट बोला है 33 1/3 ऑन कॉस्ट, क्या बोला है? 33 1/3 ऑन कॉस्ट। दिक्कत यही है, हम लोग को सेल्स वैल्यू पता है। सेल्स वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि सेल्स का अगर 1/3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्स का नहीं, कॉस्ट का बोल रहा है। किसका बोल रहा है? कॉस्ट का बोल रहा है। ध्यान से सुनना, क्या बात बता रहे हैं। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। कितना होता है? जो तुमको 1 दिख रहा है ना, 1, ये क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। और जो तुमको 3 दिख रहा है वो सेल्स है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब 3 रुपए का सामान बेच करके 1 रुपया हम लोग कमाते हैं। अगर सेल्स में से प्रॉफिट घटा दे तो क्या बचता है? कॉस्ट। तो मेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा? 3 - 1 2, क्या आ जाएगा? तो दिक्कत है। ये दिक्कत यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग को उल्टा बोल दिया, बोल रहा 33 1/3। क्या बोल रहा है? 33 1/3 ऑन कॉस्ट। क्या बोल रहा है? अगर यार 33 1/3 ऑन सेल्स बोला होता तो ये होता, ठीक है। अगर 33 1/3 ऑन कॉस्ट बोला, क्या बोला है? कॉस्ट। तो कुछ नहीं, एक छोटा सा चीज चेंज होगा। क्या होगा? एक छोटा सा चीज चेंज होगा। ये जो 3 सेल्स था ना, अब ये कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट। कोई दिक्कत? तो अगर हमको सेल्स निकालना है तो सोचो किसी सामान में मेरा 3 रुपया खर्चा लगा, 1 रुपया फायदा है, तो सेल्स कितना जाएगा? 1 + 3 = 4 आ जाएगा ना? यानी कि अब हम लोग का परसेंटेज बन गया, 1 रुपया प्रॉफिट था और 4 रुपया सेल था, 1/4। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझाएं। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1 हो गया प्रॉफिट, 3 हो गया कॉस्ट। अगर ये ऑन कॉस्ट बोला होगा तो, अगर ऑन सेल बोला होता तो ये सेल होता। क्लियर है बात? अब सेल्स निकालना है तो 1 रुपया फायदा है, 3 रुपया खर्चा किया था, तो 4 रुपए का माल बेच रहे हैं। 4 रुपए का माल बेच के प्रॉफिट कमा कितना है? 1 रुपया। तो अब क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना है तो 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। 1 रुपया फायदा, 4 रुपया सेल। और अगर इसको सिंपल कर लेंगे, 1/4 का मतलब 25% होता है। क्या होता है? 25%। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, 10,000 का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? मेरा कॉस्ट कितना आ गया? अब जो चीज हम बोले हैं वो प्रैक्टिकली सही निकल रहा है नहीं, देखने का तरीका। कैलकुलेटर पे देखो, 2500 डिवाइडेड बाई 7,500 आ गया कितना? 0.333, यानी 33 1/3 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आपके? अरे यही ना हमको बोला था, प्रॉफिट 33 1/3%। कोई दिक्कत? पक्का? तो ये बात हमेशा समझ के रखना कि प्रॉफिट का अमाउंट तो सेम होता है, लेकिन अगर सेल्स के नजर से देखोगे तो परसेंटेज कम होता है, और प्रॉफिट के नजर से देखोगे तो परसेंटेज ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार हम जो बोल रहे हो, 2,500 डिवाइडेड बाई 7,500 इंटू 100 इक्वल टू 33.33% आया। ये ऑन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट।
और अभी हम ये बात बोले कि अगर सेल्स के नजरिए से देखोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है और कॉस्ट के नजरिए से ज्यादा होता है। अभी हम लोग किससे डिवाइड किए? 7.5। 7,500 कॉस्ट था ना। अब जरा सेल्स पे निकाल के देखते हैं, करो। 2,500 डिवाइडेड 10,000 सेल्स। 2,500 डिवाइडेड 10,000 इंटू 100, 25% आया। और हम लोग 25% निकाल देते हैं। उसको क्रैक करने का तरीका क्या था? बस आ जाए तो कोई दिक्कत? अगर मान लो एक और चीज समझाते हैं। यहाँ मेरे को 33 1/3 की जगह मान लो 1/4 होता। हम लोग को ऊपर का काम हो गया भाई, ये लॉजिक समझाना है। 1/4 होता तो इसका मतलब क्या हो जाता? 1 रुपया प्रॉफिट, 4 रुपया कॉस्ट। इसका मतलब मेरा सेल्स कितना हो जाता बाबू? यहाँ पे कितना आ जाता? 1/5 आ जाता ना। तो 1/5 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? तो 20% होता। कोई दिक्कत? अगर मान लो इसको 2 कर दे तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? भाई 3। कोई दिक्कत? इस फॉर्मेट समझ में ना? इसी वजह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि बाद में इसको नोट्स बना के लिख लेना कि कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। चलो ठीक है, यहां तक मेरा कॉस्ट आ गया। अब मेरे को दो खर्चा लगता है, ये पता है। एक लगता है लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हमको बताया है। सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ वाई कितना है मेरे भाई? 2800, 2,500, 1,000 है ना। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,300। 6,300। अच्छा हाँ ठीक है, 6,300। यानी कि मेरा प्री कॉस्ट कितना आ गया? बताओ। अब बताना। 10,000, 4,000, 2,500, टोटल मिला के खर्चा कितना है? कितना? 500। अगर 16,500 में से 1,200 माई के लिए खर्चा किए हैं तो बचा हुआ टैक्स के लिए किए होंगे। कितना हो गया? 15,300। कोई दिक्कत नहीं ना? और एक्स का अपना अलग अलग से खर्चा कितना है? 2, 2.5 और 1,400 जोड़ो। कितना? 5,000। उल्टा जा रहा है तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड। इन दोनों को ऐड करो तो ऊपर वाला 21,000। कोई दिक्कत है आपसे? हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना लगा? 21,200। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था? क्वेश्चन हमसे पूछा था कि बता दो कि प्रिपेयर एक अकाउंट करो और बताओ कि एक्स का पर क्विंटल बनाने में कितना लगा था। तो एक्स को बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा? 21,200। कितना क्विंटल बनाए हैं? कितना आ जाएगा? मिल गया। अभी हम लोग अकाउंट नहीं बनाया बट वर्किंग नोट कर लिए हैं ये। कोई दिक्कत नहीं ना है? 141.33। कोई दिक्कत? हम वो वर्किंग नोट क्यों किए दिखा रहे हैं। ये 1,200 रुपये निकालने के लिए इतना तमाशा किया है। और 1,200 निकालने के लिए हम क्या तमाशा किए दिखा तुम? ये तुमको देख के लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल है, नहीं है। और ये वाला फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में सेट है कि नहीं है? ठीक है।
अब बात आता है कि भैया बनता कैसे है। लेजर बनता है पहले जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट, फिर बनता है हम लोग का प्रोडक्ट एक्स का अकाउंट, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट वाई का। कोई दिक्कत नहीं है। भाई अब खर्चा कितना किए, 10,000, 4,000, 2,500 खर्चा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। ये तो बचपन में पता है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। खर्चा जब हुआ तो कुछ तो आउटपुट निकलेगा ना। दो प्रोडक्ट बना था, एक्स और वाई, जिसमें हमको पता है कि वाई का कितना था, 1,200। तो बचाव पैसे किसका होगा, 15,300। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे भी हम निकाल दिए थे 15,300। कोई दिक्कत। हम ज्वाइंट खर्चा किए 10,000, 4,000, 2,500, जिसमें से एक्स कितना रुपए का बना, वाई कितना का बना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एक्स का। किसका बात करते हैं, प्रोडक्ट एक्स अलग से अपने ऊपर कितना खर्चा करो, 2,000, 2,500, 1,400, 15,300 तो पहले से खर्चा होकर आ ही रहा था, आ रहा था ना। इसको करने का आपका क्या बना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21,200। ये हम लोग का भी आंसर आ रहा था। 21,200 को 150 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वाई का। किसका बात करते हैं, प्रोडक्ट वाई में अलग से कितना खर्चा हो रहा था, 2,500, 2,500, 1,000। खर्चा सारा डेबिट में। और पहले से कितना खर्चा करवाया था, जॉइंट खर्चा 1,200। टोटल कितना हो गया, 7,500। और अगर डिवाइड दे दें हम लोग 7,500 50, यानी कि 150 रुपया क्विंटल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो मतलब अगर ये मेरा क्रैक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा सम्स तुम लोग किया है, ठीक है। कह रहा है इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए, ए कंपनी पुल्स द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू टू बाय प्रोडक्ट बी और सी। बनाना चले ए और बन गया बी और सी, ठीक है। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन 68,000। कितना खर्चा लगा है, सेल्स दिया हुआ है तीनों का, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग का खर्चा दिया हुआ है। ऐसा सेम सब बिल्कुल कर किए हम लोग। कोई दिक्कत। और हम लोग कितना टेबल में करते थे, एक तो फॉर्मेट बन जाता था हम लोग का, बुक का देखो, एक फॉर्मेट, दो फॉर्मेट। हम लोग एक ही फॉर्मेट बनाते थे, उतने ही बना देते। सेल्स दिया है, बिफोर सेपरेशन का खर्चा दिया हुआ है, और आफ्टर सेपरेशन खर्चा दिया है। बिफोर सेपरेशन बोल रहा है 75,000। कितना बोल रहा है, तो ये 75,000 को हम ये सोच कर लगा देते हैं कि हम मेन प्रोडक्ट में लगा रहे हैं। ये मेरा बाई प्रोडक्ट भी बन गया दोस्तों। यानी कि 75,000 सिर्फ मेन प्रोडक्ट में नहीं लगा होगा, और भी सब में लगा होगा, ठीक है। हमको सेल्स पता है, उससे हम क्या माइनस कर सकते हैं, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट भी हम दिया है, प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या माइनस करेंगे, आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ दिक्कत छोटा सा है। रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट 85:10:5। इसका मतलब क्या है, यानी कि गलत क्या तुम लोग समझोगे कि 1,50,000 रुपए का अगर सामान बेचा है तो उसमें से 85% सेलिंग का खर्चा है। ये बोलना चाह रहा है कि सेलिंग में जो भी खर्चा लगा है सेल करने में सामान को, ठीक है, उसका 85% मेन प्रोडक्ट के लिए लगा है, 10 इसके लिए, 5 इसके लिए। और हम लोग जो सम्स किए थे कल तक, उसमें क्या होता था, उसमें होता था, बता देता था कि सेल्स का इतना परसेंट आपका सेल्स का खर्चा लगा है। तो दोनों बात में अंतर है, बात समझ आया तो।
यही तीन प्रोडक्ट है ना, मेन प्रोडक्ट फिर ए फिर बी। चलो, मेन प्रोडक्ट फिर ए फिर बी, यही है। सेल्स कितना कितना दिया है? 1.5 लाख, 12,000, 7,000। लिख दिए सेल्स, लेस प्रॉफिट कितना है? 20, 15, 10। 1.5 लाख का 20% निकालेंगे तो 30,000। 15% निकालेंगे तो 18,000, ये सॉरी 1800 होगा मेरे हिसाब से। और 7,000 का 10% बोला था, 700 प्रॉफिट लिख दिया। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये कितना हो जाएगा? लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। यही तो अभी हमको नहीं पता है लेकिन कितना है ये नहीं पता है। तो फिलहाल तो हम यही मानेंगे 1,20,000, 10,200, 6,300, यही ना। लेस एडवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कितना कितना बोला वो? 12,000, 1,500, 1,000। कितना हो जाएगा? 1,08,000। ये जाएगा तो कितना होगा? तो दिक्कत नहीं आता। अब मेरा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना है? 23,000, 2,200, 1,800। ये दिखा ना, आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद 23,000, 2,200, तो मेरा जॉइंट खर्चा कितना आना चाहिए? ना, अब जरा थोड़ा सा नीचे आओ और समझो। जॉइंट एक्सपेंस हम लोग का कितना आ रहा है टोटल? 90। लेकिन ये जॉइंट खर्चा कितना बोल रहा है? 75,000 माइनस 75,000 कितना आ जाएगा? यानी 20,000 एक खर्चा जो कि छूट गया हम लोग का। और हम लोग को पता है वो खर्चा क्या है? सेलिंग का खर्चा। कोई दिक्कत? और सेलिंग का रेशियो कितना दिया था? 85। तो अगर सेलिंग का खर्चा हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहला बोले 85%, क्या बोला है? तो 20,000 के 85% निकालो। फिर कितना बोला है? 10%।
तो अब तो नीचे वाला अमाउंट चेंज हो जाएगा ना भाई। अभी नीचे वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? 1,03,000, ये हो जाएगा 8,200, ये कितना हो जाएगा? 5,300, फिर 12,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 91, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? अब माइनस करो 30,000 तो कितना आएगा? इसका कितना आएगा? हाँ, और अब जोड़ो तो कितना होता है सबको? हो गया ना? ये सब कल ही कर रहे थे हम लोग ऐसा, तभी अब पेंसिल का यूज करने बोल रहे थे। अच्छा, होता क्या था कि जो एक्स्ट्रा पैसा आता था तो सेविंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते थे सेल्स रेशियो पे। कितने बांटते थे? यहाँ सेल्स रेशियो में नहीं बांटना, यहाँ आपको एक तो रेशियो दे दिया। बात समझा? अब ये देखो, ये हम लोग बनाए, अब इनका देखो। 95 इसमें कहाँ था? कहा 95? जो माइनस के थे साथ ये रहा। 60 इसके पहले जो अमाउंट था, इसके पहले जब सब कॉल किए थे ना, तो जो नीचे टोटल आ रहा था तीनों को जोड़ के, जैसे पहले करते थे। अच्छा, सेम आंसर आ गया हम लोग का। हम लोग डायरेक्ट ये बनाए हैं, तो हम लोग को दो ही काम करना है। हम लोग को एक ये, उसके बाद इसको रेशियो में बांट देना है। 85:10। क्या दिक्कत? देख लो बुक का, इनका बातें नहीं खत्म हो रहा है। तो दिक्कत नहीं आता। हम्म। तो पहले एनालिसिस मेथड करेंगे, पहले एनालिसिस मेथड करेंगे। एनआरबी का मतलब होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ बांटना है। ठीक है। A vegetable oil refinery company obtain four product whose cost detail are, जॉइंट खर्चा लगा है 8,29,600। कितना लगा है? प्रोडक्ट ए बना है 5,00,000 लीटर, बी बना है 10,000, सी बना है 5,000 और डी बना है 9,000 kg। कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि अलग होने के बाद ए के ऊपर लगा है 2,40,000, बी के ऊपर 48, सी के ऊपर कोई खर्चा नहीं लगा है और डी के ऊपर 8,003। क्लियर है? तक खर्चा अलग लगा है। द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एज ए इंटरमीडिएट, जब सारा प्रोडक्ट अलग हुआ ना, अगर उसी वक्त उसको बेच दिया जाता तो भी बिक जाता। बात समझ आदमी? और अगर उसको पूरा कंप्लीट करके बेचा जाता तो भी बिकता। तो क्या फर्क है दोनों में, परेशान हो?
अगर प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट करके बेचते हैं तो ए बिकता 1.84 रुपया पर लीटर, लेकिन आधा इनकम्प्लीट पे ही बेचते हैं तो होता। कहने का ये मतलब है कि जब 8,29,600 रुपया लगा, उसके तुरंत बाद सब बेचना अगर हम स्टार्ट कर देते तब तो मेरा खर्चा क्या, तो मेरे को कितना बेचना पड़ता है इस रेट में, कोई दिक्कत। 1 रुपया 20 पैसा, 4, 6 रुपया 40 और 24 रुपया। लेकिन अगर उसमें हम और भी खर्चा कर दे जो कि दिया हुआ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,40,000 देता हूं, तब सामान और महंगा बिकेगा, कोई दिक्कत। The product can be sold intermediate, that is at split off point without further processing the sales इतना। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट वाइज, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट ऑन NRV, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी। और ये जाहिर सी बात पूछने वाला था ये, और कि अगर बीच में बेचेंगे तो ज्यादा फायदा है कि पूरा कंप्लीट बना के बेचे तो फायदा, तो हम लोग दोनों का हिसाब करके देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि जब पूरा खर्चा करके बेचेंगे, मतलब पूरा खर्चा लगा के बेचेंगे तब क्या, यानी कि जब प्रोडक्ट को क्या बना देंगे फिनिश गुड, तब सेल्स प्राइस कितना था, 1 रुपया 84, 8, 6, 40 और 26, 2667, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5,10,000, 5,000, 9,000 केजी दिया था, सेलिंग प्राइस दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा आ जाएगा सेल्स। हाँ, सेल्स के बाद ढूंढते हैं हम लोग प्रॉफिट, क्या ढूंढते हैं, एक मत बोलिए कौन सा मेथड है, NRV, क्या है NRV, ठीक है। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद आ रहा है 6,80,000, 32,000, 32,000, 2,32,000, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टोटल ज्वाइंट खर्चा कितना हुआ था, 8,29,600 हुआ था ना। कैलकुलेटर पे लिखो 8,29,600 डिवाइडेड बाई 9,76,000 इंटू 6,80,000, 878। दिखा रहा है कुछ, कैसे कैसे किए ध्यान देना। मेरा 8,29,600 रुपए खर्चा लग रहा था, इसको हम डिवाइड किससे किए, ठीक है, फिर दिक्कत आता है। और निकालना क्या था हमको, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए 6,80,000 से, तो 5,00,000, कोई दिक्कत। 8,29,600 कैलकुलेटर पे लिखे, उसको भागा दिए 9,76,000 से और मल्टीप्लाई कर दिए 6,80,000। तो अगर मान लो हमको बी का निकालना होगा तो किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, अगर हमको इसका निकालना था तो किससे मल्टीप्लाई किए थे, इससे। तो अगर इसका निकालना होगा तो किससे मल्टीप्लाई, 32,000 करके देखो, 8,29,600 डिवाइडेड बाई 9,76,000 इंटू 32,000 आ गया, कोई दिक्कत। यही होता है नार्विंग मेथड। और कितनों मेथड का नाम ले लें, नियम तो वही पुराना लगता है मेरा वाला, जो जिसके बराबर है, जो निकालना है, यही है ना। तो ये पूरा समझ में आ गया, और फिर माइनस कर दिए तो हमको प्रॉफिट आ गया 1,02,048 इतना, कोई दिक्कत है। जो नीचे प्रॉफिट दिख रहा है तुमको, इसको एकदम ध्यान में रखना,
ये प्रॉफिट कब का है? जब सामान पूरा बना के बेचे हैं तब का, ठीक है। अगर सामान बीच में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस अलग होता है। 1 रुपया 20, 4 रुपया, 6 रुपया 40, 24 रुपये, ये हमको दिया हुआ था, दिया था ना। एज ए इंटरमीडिएट 5 लाख 10 हजार 5 हजार 9 हजार बनाए थे, उसका सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किए तो मेरा सेल्स आ गया। सेल्स में से हमको क्या पता है? जॉइंट कॉस्ट पता है। जॉइंट कॉस्ट पता है ना? कैसे जॉइंट कॉस्ट पता है? यहाँ देखो निकाल के रखते हैं, है ना। तो उसको माइनस कर दे तो प्रॉफिट कितना रहा? 22 हजार, 12,800, 4800 और 1800। ये मेरा फिर प्रॉफिट हो गया। दोनों में से कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है? तो क्या करना चाहिए? पूरा बना के बेचना चाहिए कि बीच में? पूरा बना के बेचना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना है, अब कंपेयर करो। अगर ए को पूरा बना के बेचते हैं तो 1,02,000 कमाते हैं, आधा बना के बेचते हैं तो 22,000 कमाते हैं। तो ए तो पूरा बनाना चाहिए। बी अगर आधा बना के बेचते हैं तो कितना कमाते हैं? 12,800। और पूरा बना के बेचते हैं तो बी को आधा में से हटा दो। सी को अगर हम लोग पूरा बनाए आधा बनाए कमाई, और अगर लास्ट को देखें तो पूरा बनाते हैं तो वही बात यहाँ पे स्टेटमेंट में करके लिखना है कि ए में अगर आप पूरा बनाते हो तो 80,000 का फायदा है, बी में 8,000 का नुकसान हो जाएगा, सी में कोई बात नहीं है, और डी में 16,000 का फायदा है। तो अब देख लीजिए आपको क्या करना है, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, तो ए और डी को आगे प्रोसेस करना चाहिए, सी में तो कुछ है ही नहीं है, छोड़ दो। और बी को मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया ना?